ये सभा के हमारे साथी हैं और अन्य सभी सम्मानित साथीगण जो आसपास से अम्बेडकर सभाओं के प्रतिनिधि हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथीगण, आप सबका अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले आज का दिन, आज के दिन का क्या महत्व है? आज बैसाखी है और खालसा स्थापना दिवस है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। कल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन है। बाबा साहेब को हम याद करते हैं, उनकी स्मृति में आज आपने जो मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज यहाँ बुलाया मुझे। कई दिन से आप मुझे कह रहे थे गांव में आने के लिए। मेरा सौभाग्य है, उस समय जब मैं राज्यसभा की सांसद थी तो गांव के लोग मुझे मिले और मुझे कहा कि यहाँ के लिए कुछ करें। उस समय फंड था जो वो पूरे हरियाणा में हम दे सकते थे और भाई उस टाइम जो आगे आ गया ले गया। आपने हिम्मत की, आप ले आए गाँव के सभी के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। ये मुझे खुशी की बात है कि जहाँ आपने बाबा साहेब के लिए तो काम करवाया और परमिंदर जी ने भी, देखो परमिंदर जी ने भी बाबा साहेब के नाम पे यहाँ पे फंड दिया, ये उनका भी धन्यवाद है। साथ में आपने ऐसा काम की जो जिससे सबका फायदा है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और बाबा साहब का संदेश भी क्या, बाबा साहब का संदेश है और उनके हाथों द्वारा रचित हमारा संविधान, उसका संदेश क्या कि भाईचारा, सब समान हो, सबके समान के अधिकार हो। यही एक संदेश है जो सर्वोपरि सबके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बाबा साहेब द्वारा रचित हमारा संविधान। और ये हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए, आजाद मुल्क के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे बड़ा हमारे हाथ में हथियार है। तो ये आज हम मंच पर कैसे खड़े? मंच पर खड़े हैं क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिए, चुनाव लड़े, संघर्ष किया, संघर्ष करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इकट्ठा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं आज भाजपा सत्ता में जो है, कहते हैं 70 साल में क्या मिला? 70 साल में देश जो आगे बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिए। और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, बाबा साहब ने खुद कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये संविधान कैसे बनता? तो इसलिए आज जो ये भाजपा वाले देश में बांटने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस का बुरा भला कहते हैं, तो ये असली बात को अब पीछे रख के केवल अपनी बात रखना चाहता है। और इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है लोगों को बांटने की, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। और हमारी विचारधारा है, हमारा संविधान है जो कहता है कि लोग इकट्ठा होकर चले, समान अधिकार हो सबके, भाईचारा हो। अब एक और ये विचारधारा है, एक और कांग्रेस की और बाबा साहेब के सोच, उनके विचार, गरीब को ऊपर उठाने के विचार, सबकी समानता। तो साथियों, अगर गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, एक पहिया कमजोर रह जाए तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, बैठ जाएगी। एक गाड़ी कुछ पंक्चर हो जाए, थोड़ी दूर तो चलेगी, उसके बाद बैठ जाएगी, बाकी के पहिए भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये बात सबके समझने की है कि 36 बिरादरी और सभी धर्म मिल बैठकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। कभी कोई बिल ले आते हैं, 10 बिल ले आए, कभी कुछ। क्या हमारे देश में अल्पसंख्यक कोई भी हो सकते हैं? अल्पसंख्यकों को क्या कोई अधिकार नहीं? देश तो आजाद देश है, हमारे संविधान से ये देश चल सकता है।
किसी एक विचारधारा से जो बांटने वाली है उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात हम सोचे समझे। कोई बड़े बड़े हमारे गुरु आज जैसे हम खालसा स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, बड़े बड़े गुरु क्या कहते थे, गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते थे, सभी ऋषि मुनियों के उस समय के, चाहे गुरु रविदास हो कबीरदास हो, सभी गुरुओं के अच्छी वाणी उसमें आई जो मानवता की है, लोगों को एक दिशा दिखाने की। हम गुरुओं की बात तो भूल जाएं और क्या हम अपने बड़े जो बाबा साहेब जैसे जो हमारे बड़े बड़े राजनेता रहे, क्या उनकी बात को भूल जाएं? अगर अच्छी बात तो भूल जाएं हम, और सिर्फ जो आजकल की जो ये विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा, उनकी विचारधारा होगी तो साथियों ये देश ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा। जो आज हमारे बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, कोई खेल में, कोई पढ़ाई में, कोई किसी क्षेत्र में, मौका मिले तो कौन नहीं आगे बढ़ेगा। मौका मिलेगा ना, और ये तभी मिलेगा जब लोगों की सोच बदलेगी।